नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और नववर्ष की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। और ये वीडियो जो आज का है काफी अच्छा इसका टॉपिक है, आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए, आप सभी आईएसपी हैं और इस समय सैटेलाइट इंटरनेट का काफी ज्यादा अभी आया तो नहीं है, लेकिन ये मतलब आपके दिमाग पर असर डाल रहा है। और अगर बात करें कि इसके क्या परिणाम होंगे, तो आज ये वीडियो उसी पर एक चर्चा का है। और ये मेरे विचार हैं, हो सकता है आपके विचार कुछ अलग हो तो जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन समझना पड़ेगा अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं कि ताकि आगे चल के हमें कोई समस्या ना हो और हमें लॉस ना हो। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि नहीं करते आप लोग लाइक सब्सक्राइब, समस्या होती है, वीडियो बनाने का मन नहीं चलता। एक्चुअली में बात यह है, तो कर लिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट आ तो 2 साल से रहा था, लेकिन अब उसको फाइनल अनुमति मिल गई है। हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जो सरकार की तरफ से उसको पूरा उनका जो प्रोसेस होता है इंटरनल ट्राई के साथ, दूरसंचार विभाग के साथ, वो कंप्लीट हो चुका है। बात करें जियो भी आ रहा है, जियो स्पेस फाइबर आ रहा है। इसके बाद अगर और बात करें तो एयरटेल का वन वेब आ रहा है। ठीक है, और भी इसका जो आप अगर अमेजन की बात करें, ठीक है, तो अमेजन का भी आ रहा है। अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर बीएसएनएल भी दोस्तों ला रहा है टाटा के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये जो करंट का सिचुएशन ये फाइबर का है। आप सब लोग, हम लोग फाइबर कर रहे हैं, एयर फाइबर कर रहे हैं। इसमें अब आपको समझने वाली चीज अगर बता दूं कि दोस्तों, अगर बात करें एयर फाइबर की, सबसे पहले एयर फाइबर की बात करते हैं। तो एयर फाइबर की बात करें तो जियो ने जो सोचा था, जियो का जो टारगेट था, जो सोचा था, वो उसको एयर फाइबर से नहीं मिल पाया है। और ये आप और बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे। पहले जो जियो की हवा थी, पहले वो 5,000 का प्लान लाया, ठीक है, 6 महीने का, फिर वो 2,200 का लाया। और आज जियो की कंडीशन ये है कि ये आप 1,000 रुपये में भी 1 महीने के रिचार्ज का पैसा देके बुकिंग करा के 1,000-1,100 रुपए में आप जियो का एयर फाइबर लगवा सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं तो मैक्सिमम जो कस्टमर है, लगाने के बाद उसने दोबारा रिचार्ज नहीं कराया, क्योंकि रिचार्ज जो आपको पता है कि 700 का महीना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ऑफर में लगवा लिया लोगों ने, लेकिन उनका रिचार्ज नहीं हो रहा और वो अपनी अपनी डिवाइस खोल के ले जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ बहुत सारे केस हैं, और जो उस समय जियो के एक हवा में उड़ गए थे बहुत सारे कस्टमर, तो वापस आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या जियो का एयर फाइबर पिट गया? दोस्तों नहीं पिटा, इसका कारण बताऊंगा। लेकिन अगर ओवरऑल जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ, इसमें एक नुकसान ये जरूर हुआ है कि फाइबर के बहुत सारे कनेक्शन एयर फाइबर में शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो जिनके काफी सारे कनेक्शन थे, तो कट कट के आपके जियो एयर फाइबर में गए थे। हालांकि जियो की अगर बात करें तो जियो एयर फाइबर, जो मुझे लगता है जियो ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, इसका मैं आगे चर्चा करूंगा। और वो कुल्हाड़ी हमारे पैरों पर भी लगी है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, इधर 4-5 महीने से कनेक्शन जो आपके खुलते थे ना, पहले क्वांटिटी में खुलते थे, वो अब नहीं खुल रहे हैं। मान के चलिए कि जैसे आप पहले अगर 4-5 महीने के पहले की बात करें तो 6 कनेक्शन, 10 कनेक्शन, 20 कनेक्शन, और अगर बड़े आईएसपी हैं तो 50-50 कनेक्शन हर महीने होते थे। अच्छा, बेशक सी बात है, 2-4 कनेक्शन अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि जो कनेक्शन खुलने का रेशियो वो बहुत कम हो गया। जहां लोग 10 कनेक्शन या 20 कनेक्शन महीने के खोलते थे, आज वहां 1 या 2 मिलना मुश्किल हो गया है। जहां लोग 50 या 100 खोलते तो वहां उनको 10-20 मुश्किल से मिल पा रहे हैं। अच्छा, ये कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों का इंटरनेट से इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो कराना नहीं चाहते। दोस्तों, बात सही है कि कराना नहीं चाहते, लेकिन क्यों नहीं कराना चाहते हैं ये मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि जियो ने 5G लॉन्च किया, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जो कनेक्शन थे वो अनलिमिटेड डेटा की वजह से हुए थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में आपका 1 GB 2 GB 1.5 GB ऐसे प्लान थे, तो वो सफिशियंट नहीं थे लोगों के लिए। ठीक है, 4G था, स्पीड भी नहीं सही थी, तो उस वजह से लोग कनेक्शन कराते थे। आज कंडीशन क्या है कि अगर आप बड़ा प्लान ले रहे हैं 300 कुछ का,
तो जियो का जो 5G है ना, वो फिर डेटा लिमिट में रुका नहीं रहता, वो अनलिमिटेड हो जाता है। नॉर्मल प्लान कराएंगे तो जरूर आपका 4G की डेटा लिमिट होगी, लेकिन 5G की डेटा लिमिट में कोई लिमिट नहीं है। तो जो लोग पहले डेटा लिमिट की वजह से हमारे प्लान या बाकी कंपनियों के लेते थे फाइबर प्लान, वो नहीं ले रहे हैं। वो मोबाइल से ही अपना हॉटस्पॉट के जरिए अनलिमिटेड डेटा यूज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया इस समय कनेक्शन नहीं खुलने का। आपकी नजर में अगर कोई और रीजन लग रहा है, ठीक है, तो जरूर बताएं। दूसरी बात रही प्लान, तो प्लान तो हमारे वैसे ही प्लान, तो अगर हम बात करें तो फाइबर के प्लान आप लोग सब लोग जो भी देते होंगे एयर फाइबर से कम होंगे। तो मैं प्लान की तो बात नहीं करूंगा कि रेट सस्ता होने की वजह से लोग नहीं कराते, ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि 5G अनलिमिटेड होने की वजह से ये नुकसान हम आप लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके कनेक्शन न मिलने का। तो इसको समझिएगा। अब जियो कब तक हालांकि फ्री दे रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तो फिलहाल अनलिमिटेड दे रहा है ना। अगर 2-4 महीने में दे दिए तो काफी मतलब एक जटिल हम लोगों के लिए समय होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट का। देखिए दोस्तों, एक तो वैसे भी इस समय अगर बात करें तो कनेक्शन में काफी बिजनेस में एक डाउनफॉल दिख रहा है, और सैटेलाइट इंटरनेट के आने की वजह से मुझे लग रहा है कि ये 2 कारण हो सकते हैं। आपको दोनों कारण समझना पड़ेगा, और आपके सुझाव हो तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो पहला कारण चलते हैं। पहला कारण ये है कि अगर कोई भी कंपनी, मैं यहाँ पर एलन मस्क की बात नहीं करूंगा, कोई भी सैटेलाइट कंपनी जो सैटेलाइट इंटरनेट देगी, तो अगर उसने प्लान एग्जिस्टिंग जो प्लान है, कोई 400 में दे रहा है, 500 में दे रहा है, 20 MB, 30 MB, 50 MB, 100 MB, 600, 700 में, अगर उसने इस बेस के प्लान उतारे तो जरूर हमारा मार्केट उड़ जाएगा, हमारी OLT डिब्बा हो जाएंगी, केबल कोई यूज नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि लोगों को सबसे पहला तो एक प्राइस हो गया, प्राइस आपका सस्ता पड़ा। दूसरी चीज जो है वो क्या हुई कि उसमें जो फाइबर कटने का झंझट, बंदर तोड़ने का झंझट, जो डाउन टाइम है, ये उसमें नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन 99% अप टाइम रहेगा, जो हम फाइबर में नहीं मिल पाता। हम कितनी भी कोशिश करें कि अगर आप हैं तो आप देखते होंगे कि रोज कोई ना कोई फॉल्ट होता है। मैं नहीं कहता कि मेन लाइन टूटती सभी का बाधित होता है, लेकिन कोई ना कोई रूट आपका फाइबर कटता है। और सबसे बड़ा कारण फाइबर कटने में है, एक तो बिजली विभाग की जो केबलें बदली जाती हैं, फॉल्ट, और दूसरा बंदर। ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जबरदस्ती का क्लोजर हो, मतलब घंटे 2 घंटे का टाइम बर्बाद जाता है, और कस्टमर का फोन आता रहता है कि भैया क्यों नहीं चल रहा। तो ये तो सैटेलाइट इंटरनेट में इन चीजों से निजात मिल जाएगी, जो पहली चीज है। तो अगर इन्होंने प्लान ऐसे उतार दिए, सरकार को करना चाहिए कि प्लान ऐसे न उतरे, है ना, कि मतलब हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आप एक चीज के प्लान उतार दिए उसको खत्म कर दिए। एक इंडस्ट्री है, ISP की, फाइबर की, केबलों की कंपनियां हैं, या बहुत सारी OLT बनाने वाले, ONU बनाओ, राउटर, सब तो जुड़े हैं। सिर्फ हम ही भर थोड़ा, हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन तो मुझे लग रहा है कि सरकार को करना क्या चाहिए ना, कि जो सैटेलाइट के प्लान हो वो एयर फाइबर से महंगे होने चाहिए। ये मेरा सुझाव। उनके सैटेलाइट के प्लान ही 1000 रुपए से ऊपर स्टार्ट होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि स्लैब बन जाएंगे। 500-600 तक फाइबर के प्लान आप यूज करिए, एयर फाइबर में 600, 700, 800 की सीरीज जो है, और 1000 के बाद सैटेलाइट इंटरनेट की जो प्लान होंगे उनका। अगर ऐसा रहता है तो हम भी सरवाइव करेंगे, वो भी करेंगे, और बीच वाले भी करेंगे। लेकिन अगर एक ये है कि अब तुमसे छीनना ही है काम, तो फिर प्लान अगर सस्ते किए तो कोई नहीं टिक पाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो कोशिश करिए, आप लोग कमेंट करिए, अगर आपका कोई वो है तो सुझाव दीजिए कि प्लान ऐसे ना हो, और ट्राई को भी टैग करना पड़ेगा। लेकिन तब की बात है जब लॉन्च हो, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, ना तो प्लान आए ना कुछ है। ठीक है, दूसरा जो मुझे समझ में आ रहा है, मैंने एलन मस्क के ट्वीट भी पढ़े थे, बाकी देशों के भी जो प्लान थे वहां का भी मैंने एक प्लान का रेशियो निकाला था। तो मुझे समझ में आया कि जो एलन मस्क, मैं एलन मस्क के न्यूज पढ़ी तो उसी की बात करूं, वो अपनी जो सर्विस है ना प्रीमियम कस्टमर के हिसाब से निकालेगा। मेरे कहने का प्रीमियम का मतलब कि उसके प्लान देख के लगता नहीं कि इंडियन सपोर्ट कर पाएंगे उस प्राइस को।
है ना, वो डॉलरों में $1000 $200 ऐसे करके है। तो मुझे लग रहा है अगर ऐसा इंडिया में रहेगा कि ₹1000 का प्लान, 2000 का प्लान, या उन लोगों को जो बहुत रिमोट विलेज या एरिया में रहते हैं उनको जरूरत है, अगर वहां के लिए लॉन्च करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि बात करते एप्पल है, आईफोन, वो उसका एक कस्टमर का प्रीमियम सेगमेंट वो पहले से बनाए हुए है ना, वो छोटे फोन ही नहीं उतार रहा। तो अगर ऐसा ये एलन मस्क भी करता अपनी सर्विस को लेके कि हम प्रीमियम सर्विस देंगे, पैसा लेंगे प्रीमियम सर्विस देंगे, तो तब तो हमारे जीने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, और करना भी यही चाहिए। बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लेवल में कम से कम जो आईएसपी हैं, कोई 50 है, कोई 100 है, कोई 500, कोई 1000 है, छोटे छोटे बहुत सारे आईएसपी हैं। और लगभग अगर बात करें तो हर ब्लॉक में आपको आईएसपी फाइबर का मिल जाएगा। और अपना जो 2 4 10 लाख रुपए लगा है केबलों में, ओएलटी में, तो उसका नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये था। तो अब आप बताइए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ? ठीक है, और अगर ऐसा है तो इसका कुछ उपाय आप कमेंट करिए, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर उस पर आप डाल सकते हैं। तो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उस पर उठाऊंगा कि आपके कमेंट। मोबाइल नंबर है 9455055644। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप इसमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ रिलेटेड आपको जानकारी है, कोई प्लान कहीं आए हो, कहीं शेयर हुआ हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा संघर्ष हमें यही है। ठीक है, एक समय था देखो ब्रॉडबैंड केबल वाला था, कॉपर वाला, उसको बीट कर दिया, फाइबर आया, तो निश्चित रूप से आज नहीं कल ये डाउनफॉल होगा, लेकिन अचानक ना हो, बस ये उम्मीद मुझे है कि हो, धीरे धीरे हो। तो जिसको फायदा दिखेगा वो रुकेगा, टिकेगा, और जिसको नहीं दिख रहा तो अपना धीरे से ओएलटी या फाइबर वो अपना बेच के अपना दूसरा बिजनेस कर लेगा। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो, और वीडियो पसंद आया होगा जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट जो भी आपका है जरूर कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।